So hi guys, welcome back to Zotic Trader. This is a part 4 of learning trading from scratch. So make sure कि आप एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे पार्ट 5 के लिए। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हमने लेवल्स के बारे में सब कुछ पूरा स्टडी करना है। तो लेवल्स होते हैं दो टाइप के, SNR और एक होती है ट्रेंड लेवल। ठीक है, इस वीडियो में हम आज लेवल सीखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको डबल टॉप और मतलब इन शॉर्ट चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम लेवल्स। लेवल्स होते हैं दो टाइप के, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले होता है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट समझो, ये एक रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, रिलायंस का चार्ट है और मार्केट है कुछ 1100 रुपये पे। एक मिनट, मार्केट 1100 रुपये पे है। मार्केट 1100 रुपये के ऊपर ऐसे कहीं मूव कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। फिर आप देखते हो कि एक पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जाना बंद कर देती है। एक लेवल पे आके, एक सर्टेन प्राइस पे आके, 1500 रुपये की प्राइस पे मार्केट ऊपर जाना बंद कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना रह गया। ठीक है, हाँ, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हम अगर आपने साइंस में रेजिस्टेंस पढ़ा हो तो रेजिस्टेंस होती है बाधा, हमारे ऊपर जाने में कितनी चीज़ें हमें रोक रही है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी का वाइस वर्सा केस होता है सपोर्ट। सपोर्ट होता है, आप देख रहे हो कि मार्केट गिर रही है बट एक पॉइंट पे आके ना मार्केट और नहीं गिर पाती और फिर वहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। अब अगला है ट्रेंड। तो सबसे पहले मार्केट को कभी भी ऊपर जाना होता है, वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में कभी ट्रैवल नहीं करती। आपने देखा होगा कि जब मार्केट जाती है ऊपर, वो जाती है, एक बार ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अब जब मार्केट ऊपर ट्रैवल करती है तो वो पीछे कुछ हाई और लो बना के चलती है। अब समझिए, सबसे पहले समझना, ये एक लो था, मतलब मार्केट ने यहाँ से शुरू करा और मार्केट ने एक हाई लगाया, मतलब मार्केट इतनी ऊपर तक गई। ठीक है, अब फिर मार्केट ने एक हायर लो लगाया। हायर लो मतलब इस लो से हाई है, इसलिए उसको हम हायर लो बोलेंगे। और फिर मार्केट ने एक और हाई लगाया, उसको हम बोलेंगे हायर हाई, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे हायर हाई। तो अब मार्केट में हमें दिख रहा है कि एक हायर लो से और ऊपर गया, तो हम यहाँ पे इसको हायर हायर लो नहीं बोलेंगे, इसको हम हायर लो ही बोलेंगे। और इसको भी हम हायर हाई बोलेंगे। फिर ऐसे मार्केट चलती रहती है, इसको हम हायर हाई बोलेंगे और इसको भी हम हायर लो बोलेंगे। तो मार्केट जब भी जाती है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट ऐसे हाई लो हायर लो हायर लो हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। अब मार्केट नीचे कैसे आती है, देखो मार्केट आपने देखा होगा, मार्केट ऐसे गिरती है। कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिरती, मार्केट हमेशा ऐसे गिरती है। अब मार्केट यहाँ पे से गिरती कैसे है, देखो मार्केट पहले एक हाई से गिरी एक लो पे। ठीक है, एक लो बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। ये इस वाले प्रीवियस हाई से नीचे है तो उसको हम हायर लोअर हाई बोलते हैं। और फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाती है। ठीक है, लोअर लो मतलब प्रीवियस लो से और नीचे गया, मतलब लोअर लो बना है। फिर उसके बाद मार्केट एक और लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है और लोअर हाई बनाती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो बार बार आप बैक करके देख सकते हो। और अब हम मार्केट में करना ट्रेंड लाइन के बारे में। अब जब मार्केट ऊपर ट्रैवल कर रही होती है तो हमने क्या करना है, हमने देखा कि हमने जितने भी लोज मिलाए उन सबको अगर हम मिलाए तो एक लाइन खींचती है, एक स्ट्रेट लाइन खींचती है। ठीक है, ऐसी सी एक जोन बनती है जिसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन की बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रेंड लाइन इज इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वेयर द मार्केट बाउंसेस। ठीक है, अब हम दिख रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे मार्केट ने इस जोन से ऊपर जाना, इस जोन से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है और मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर जा रही है। अब सेम वाइस वर्सा केस करते हैं हम डाउन ट्रेंड मार्केट का। अब हमें दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है, थोड़े मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, एक मिनट। हाँ, अब हमें दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है। अब हमें दिख रहा है कि मार्केट एक लाइन पे आके बार बार गिर रही है, इस लेवल से आके बार बार गिर रही है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड लाइन। और वैसे उस ऊपर वाली को बोलेंगे हम अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये होते हैं हमारे बेसिक से लेवल। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन की थोड़ी एडवांस चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प होगी, जो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा।
अब देखो, अब जब कभी भी मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो इसे हम अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाए, मार्केट को कम से कम 2 हायर हाई बनाने ही पड़ेंगे, 2 लोअर हाई और 2 हायर हाई बनाने पड़ेंगे, तभी हम उसको एक अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। अगर मार्केट ने सिर्फ एक हाई बनाया और एक लो बनाया, तो हम इसको अप ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट अगली बार आगे साइडवेज हो जाए, और या फिर मार्केट कुछ भी मूव कर सकती है। क्या पता मार्केट यहाँ से और नीचे गिर जाए, ये पुल बैक हो एक बड़ी ठीक है। तो अब जो सेकंड वो है हमारी, अब जब तक मार्केट 2 हाई हाई और लोज नहीं बनाती, तब तक हम उसको अप ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। और अप ट्रेंड के बाद हमें पता कैसे लगता है कि अब जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया है और अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो जब तक मार्केट अपना पिछला लो नहीं तोड़ती, ठीक है, जब तक मार्केट अपना पिछला लो नहीं तोड़ती, समझो मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से बाउंस बैक होगी, फिर भी ऊपर चलेगी। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। जब तक मार्केट अपने इस लेवल को नहीं तोड़ती, तब तक हम उसको एक अप ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे, उसको एक डाउन ट्रेंड नहीं कंसीडर करेंगे। अब वाइस वर्सा केस हम पढ़ते हैं डाउन ट्रेंड का। देखो जब मार्केट नीचे जा रही है, अब जब तक मार्केट अपना एक हाई लेवल नहीं तोड़ती, मतलब ये वाला लेवल नहीं तोड़ती, ठीक है, चाहे यहाँ पे जितनी मार्क भी होल्ड कर ले, तो हम उसको तब तक डाउन ट्रेंड उसको अप ट्रेंड नहीं कंसीडर करेंगे। अगर क्या पता वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चली जाए, बट हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट यहाँ से इसको तोड़े, इस पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, रिवर्स, ठीक है। तो अब हम 2 टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन पे हम कैसे 2 टाइप से ट्रेड कर सकते हैं, एक होता है पुल बैक और एक होते हैं रिवर्सल, ठीक है। अब पुल बैक क्या होते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट जब नीचे आए तो हम खरीद लें और जब ऊपर जाए तब हम बेच दें, इसे बोलते हैं, इस यहाँ पे इस डिप पे बाय करने को बोलते हैं पुल बैक। बाइंग ऑन डिप इज कॉल्ड पुल बैक। अब रिवर्सल का जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने अपना एक वो तोड़ दिया है, लेवल तोड़ दिया है, मेजर लेवल तोड़ दिया है, और या फिर इसको हम लो लेवल लोअर लेवल एक लोअर हाई हायर लो तोड़ दिया है, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट नीचे गिर सकती है, तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 2 चीज़ें सिखाई, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम सपोर्ट लेवल पे कर सकते हैं, हम जैसे ही सपोर्ट पे आए, यहाँ पे हमने खरीद लिया, मार्केट ऊपर गई रेजिस्टेंस पे गया, हमने बेच दिया, यहाँ पे हमने खरीद लिया, यहाँ पे हमने बेच दिया, यहाँ पे हमने खरीद लिया और यहाँ पे हमने बेच लिया। अब सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज लेके आप सीधा पैसे लेके मत कूद जाना मार्केट में कि अब भाई मुझे बेसिक्स क्लियर हो गए। ये आपका ओनली 1% है अपनी ट्रेडिंग नॉलेज का। आगे जाके तो हम इनको सिर्फ एज अ टारगेट यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग नहीं करते, हम फिर मार्केट की साइकोलॉजी पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना पार्ट 5 के लिए। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द डे।